सभी का दिल से स्वागत है हमारे इस चैनल पर। और मैं यहाँ पे आपको अकाउंट्स का पूरा सिलेबस करवाने जा रहा हूँ, पूरी लेक्चर सीरीज। और इतना मैं आपसे वादा करूंगा, इस लेक्चर सीरीज को करने के बाद आपको कभी अकाउंट्स में डर नहीं लगेगा, आप उसमें अपना फ्यूचर देखने लगेंगे। शुरुआत करूंगा मैं एक बहुत ही बेहतरीन और प्यारे चैप्टर से, जिसका नाम है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। एक पार्टनर का एडमिशन जब होता है तो क्या होता है भाई, यहां से हम चैप्टर क्यों कर रहे हैं शुरुआत। अब ध्यान से समझना, ये जितनी भी अकाउंट्स है ना, इतना नीट एंड क्लीन आपके माइंड में सेट हो जाएगी कि आपको कभी प्रॉब्लम दोबारा होगी नहीं, और इतना इजीली आपके जहन में हर एक चीज उतर जाएगी जिसको आप अभी तक शायद सोच भी नहीं सकते। बस आपको हमारी ये पूरी लेक्चर सीरीज सीखनी देखनी है, और उसके बाद हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है अगर चीजें अच्छी लगे तो भाई शुरू करते हैं अपना चैप्टर एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। एक चैप्टर नहीं, एक माइंडसेट। तो भाई एक पार्टनर का एडमिशन क्यों होता है, यानी कि उसे बिजनेस में क्यों लाया जाता है? क्योंकि किसी भी बिजनेस को जरूरत होती है सबसे ज्यादा किसकी? कैपिटल की, नए पैसे की। नया पैसा आए, नई स्किल आए, नया मैनेजमेंट शेयरिंग आए। ये तीन चीजों की किसी भी बिजनेस को सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए एक नए पार्टनर को बुलाया जाता है इन तीन चीजों के लिए। बात आ गई समझ में? अब कोई नया पार्टनर क्यों आ रहा है? क्योंकि उसे भी लालच है। किस चीज का लालच? तो भाई एक बात समझना, नाम ना बहुत बड़ी चीज होती है, और किसी चीज का नाम जितनी बड़ी चीज होगी ना, उससे बड़ा उसका काम भी होता है। तो मैं बात कर रहा हूं किसकी? गुडविल की। किसकी बात कर रहा हूं? गुडविल की। गुडविल एक ऐसी चीज जो दिखती तो नहीं है लेकिन काम बहुत बड़ा करती है। तो इसका फायदा सीधा सीधा मिलता है किसको? एक नए पार्टनर को, क्योंकि नया पार्टनर आएगा, सीधा टेबल पे बैठेगा और मलाई चाटने लग जाएगा, यानी कि उसको बहुत फायदा होने वाला है। तो ऐसे में पुराने पार्टनर को क्या चाहिए होता है? गुडविल चाहिए होती है। तो ध्यान रहे, नया पार्टनर गुडविल लाता है किसके लिए? पुराने पार्टनर के लिए। क्योंकि पुराना पार्टनर तो सीधा टेबल पर बैठेगा, एसी की हवा में बैठेगा और प्रॉफिट कमाना क्या कर देगा? शुरू। क्योंकि ब्रांड जो बनाया था, जो नाम बनाया था, जो खून पसीना बहाया था एक ब्रांड बनाने के लिए, एक नाम बनाने के लिए, वो पुराने पार्टनर्स ने बनाया था। इसीलिए पुराने पार्टनर को जब भी नया पार्टनर आएगा तो गुडविल ला करके देगा। क्लियर है? इसके अलावा और क्या होता है भाई? देखो, जब भी नया पार्टनर आता है तो होता क्या है, पुरानी पार्टनरशिप हमारी बदल जाती है, उसकी पूरी दुनिया बदल जाते हैं, उसके पूरे इमोशंस बदल जाते हैं। सही बात है। क्यों? क्योंकि ओल्ड पार्टनर्स को कुछ ना कुछ हिस्सा छोड़ना पड़ता है। किसके लिए? नए पार्टनर के लिए। आप ऐसे समझो, क्या है ना, ये केक है, क्लियर? और दो पार्टनर थे, पहले इसको आधा आधा खा लेते थे। आधा हिस्सा उसने खाया, आधा हिस्सा ए ने खाया, आधा हिस्सा बी ने खाया। लेकिन जैसे ही सी आता है तो सी कहता है भैया इस केक में से अब मुझे भी एक हिस्सा दो। तो भैया इस केक में से एक हिस्सा इसको भी मिल गया, यहां से ये लो भाई, थोड़ा सा इसको मिल गया, थोड़ा सा इसको मिल गया, यानी कि इतना हिस्सा आप थोड़ा सा ए के पास से गया और थोड़ा सा बी के पास से गया। इन्होंने क्या करा? ये सैक्रिफाइस किया। इसी को बोलते हैं क्या? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो हमेशा जो भी ओल्ड पार्टनर होंगे वो चीजों को सैक्रिफाइस करते हैं और नए पार्टनर को उसका बेनिफिट मिलता है। तो यहां पर किसकी बात होती है? हमेशा किसकी? सैक्रिफाइसिंग रेशियो की बात होती है। तो किस रेशियो में उन्होंने अपने हिस्से को सैक्रिफाइस किया? एक चीज और, जो सैक्रिफाइस करेगा गुडविल उसी को मिलेगी। अगर दोनों सैक्रिफाइस कर रहे हैं तो दोनों को गुडविल मिलेगी। किस रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। कौन सी रेशियो में बच्चों? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। ध्यान रखना। और अगर मान लो सिर्फ ऐसा है कि एक हिस्सा इसको ये इसी ने दिया, सिर्फ किस वाले ने? बी ने दिया, तो जितनी भी गुडविल लेकर के आएगा सारी की सारी गुडविल किसको मिल जाएगी? बी को मिल जाएगी। ए को कुछ भी नहीं मिलने वाला। क्लियर है? इस बात को भी समझ में आ गया? तो भाई अब आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में। पॉज ले थोड़ा सा तू भी, क्योंकि यहां तक। तो भाई ये समझ में आ गया कि हमें जब भी एक नए पार्टनर को एडमिट करना होगा किसी नए बिजनेस में, तो उससे हमें कैपिटल चाहिए पुराने पार्टनर को, और उससे हमें गुडविल चाहिए क्योंकि पुराने पार्टनर सैक्रिफाइस करते हैं, और साथ में कुछ स्किल और कुछ मैनेजमेंट शेयरिंग भी जो वो कर सके।
इन 3 चीजों के लिए हम स्पेशली उसको बुला के लाते हैं बिजनेस में कि भाई आओ और हमारे साथ बिजनेस करो, ठीक है। नाउ देखो, अब जब भी कोई नया पार्टनर आता है, जैसे घर में नई शादी हो रही है, तो भाई शादी से पहले क्या करते हैं, पूरे घर की साफ सफाई करते हैं कि नया पार्टनर आने वाला है। ऐसे ही जब भी बिजनेस में कोई नया पार्टनर आता है तो हम भी क्या करते हैं, पूरी एसेट्स और पूरी लाइबिलिटीज का एक तरीके से हेल्थ चेकअप करते हैं। हेल्थ चेकअप मतलब कि ये एसेट्स और लाइबिलिटीज अब हमारी इनकी जो वैल्यू है पहले वाली बैलेंस शीट में, यानी कि जो, क्योंकि ऑलरेडी कोई दो जो पार्टनर है, जो पहले से मौजूद पार्टनर है, ओल्ड पार्टनर्स है, वो अपने आप बिजनेस को कैरी ऑन कर रहे थे और बढ़िया तरीके से चला रहे थे। तो जो उनके टाइम में एसेट्स और लाइबिलिटीज थी उसकी वैल्यू कितनी थी। अब क्योंकि जब नया पार्टनर आया है तो अब वो ये चाहता है कि एक बार एसेट्स और लाइबिलिटीज की वैल्यूज को एट प्रेजेंट इनकी मार्केट में वैल्यू कितनी है एक बार चेक कर लिया जाए, ताकि ये पता लग जाए कि अब एसेट्स और लाइबिलिटीज जो कि दिखाई गई है बैलेंस शीट में पुराने पार्टनर्स के द्वारा अपनी ही पुरानी बैलेंस शीट में, क्या वो अभी भी उतनी ही है या वो बढ़ गई है या वो घट गई है। तो ये चीज चेक किया जाता है और ये चेक करने के लिए हम कौन सा अकाउंट बनाते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, ठीक है भाई। तो जब भी हमारी एसेट्स लाइबिलिटीज में कोई भी चेंज आएगा तो वो चेंज कितना आया है, यानी कि एसेट्स लाइबिलिटीज का एक तरीके से हेल्थ चेकअप किया जा रहा है, घर की साफ सफाई की जा रही है, और वो कौन से अकाउंट में की जाती है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में की जाती है। क्लियर है मेरे भाई, यहां तक आपको बात समझ में आती है। अच्छा, ड्यूरिंग द ईयर हुआ क्या है, ये सारी बातें यहां पर लिखी गई हैं, ये कुछ हमारी क्या है, एडजस्टमेंट्स हैं, ठीक है। अब सीधा चलेंगे कि सवाल को सॉल्व कैसे किया जाएगा, अटेम्प्ट कैसे किया जाएगा। उससे पहले मैंने 2-3 बातें जो आपको बताई वो ध्यान रखना कि जब भी नया पार्टनर आएगा तो वो क्या क्या लेकर के आएगा, वो कैपिटल जरूर लेकर के आए, वो गुडविल जरूर लेकर के आए, और हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो का पता हो, ठीक। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकाली जाती है इस बात का जरूर हमें पता होना चाहिए। क्लियर है, आगे चलते हैं। अब सीखते हैं क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है, बहुत ही इजी तरीके से। तो भाई अटेम्प्ट करने के लिए मैं आपको 3-4 बातें बताऊंगा, अगर आपने माइंड में रख ली तो आप ये समझ लेना एडमिशन से लेकर के रिटायरमेंट और डेथ तक का कोई भी प्रॉब्लम आपको इन चैप्टरों में आने वाली नहीं है। इनफैक्ट आप हर सवाल को इजीली करते चले जाओगे, बस एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट आपको समझना होगा, ठीक है। जरा देखो, एक ये बैलेंस शीट है, ओल्ड पार्टनर जब उनके टाइमर जब ओल्ड पार्टनर काम कर रहे थे, नए पार्टनर के आने से पहले, तो एसेट्स और लाइबिलिटीज हमारी क्या थी और उनकी वैल्यू क्या थी, वो हमें ओल्ड बैलेंस शीट में उन्होंने दे रखी होती है। ये कहलाती है क्या, एडजस्टमेंट्स, की जब नया पार्टनर आया है तो कौन कौन सी चीजें बदल गई हैं वो एडजस्टमेंट के अंदर आती है। अब एक बात को आपको ध्यान रखना है, किसी भी एडजस्टमेंट की डबल एंट्री होती है, ठीक है। क्या होगी भाई, डबल एंट्री। डबल एंट्री मतलब एक डेबिट में, हर डेबिट का क्या होता है, क्रेडिट होता है। भैया जीवन भी ऐसा ही है, ठीक है। तो डबल एंट्रीज होंगी, एक डेबिट में होगी और एक क्रेडिट में होगी, क्लियर। और ये क्या है, हमारी सारी की सारी एडजस्टमेंट है। इन सभी एडजस्टमेंट की डबल एंट्री करते हुए जाना है। आपको एक कसम खानी है कि बिना डबल एंट्री के हुए आप कभी आगे नहीं बढ़ोगे और ना ही कभी क्वेश्चन को छोड़ोगे बिना डबल एंट्री करे। ये आप मेक श्योर करोगे हमेशा कि हाँ डबल एंट्री हो चुकी है तो ये आप आगे बढ़ रहे हो, तो आपका सवाल कभी गलत नहीं हो सकता, ठीक। अच्छा, साथ ही साथ आप ये भी ध्यान रखें कि तीनों अकाउंट साथ में बने हो, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। ये तीनों अकाउंट साथ में ही बनाने, इंडिविजुअली बनाने की जरूरत नहीं है। इंडिविजुअली बनाते हैं तो उसमें टाइम भी वेस्ट होता है। जैसे मान लो इस पूरे क्वेश्चन को पढ़ के आपने एक बार रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लिया, फिर पढ़ोगे, फिर ये बनाओगे, फिर पढ़ोगे, ये बनाओगे, 3 रीडिंग में 3 अकाउंट बन रहे हैं। अरे सिंगल रीडिंग में तीनों अकाउंट बन सकते हैं, ठीक है। अप्रोच क्या है, सबसे पहले सॉल्व की जाती है किसी भी क्वेश्चन में एडजस्टमेंट्स। तो एडजस्टमेंट को कैसे सॉल्व करेंगे, मैंने बताया डबल एंट्री होती है, ठीक है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक। तो करते हैं शुरुआत, कैसे होंगी जरा देखो। यहां पर इसने सबसे पहले बोला है कि एम और बी पुराने पार्टनर से शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 2:3। ये इनकी ओल्ड रेशियो है, इसको क्या है थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक। ये इंफॉर्मेशन है। आगे, एम एंड बी आर पार्टनर, जी इज एडमिटेड। कौन आ रहा है, जी एडमिट हो रहा है। एंड देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मैंने ये बोला था ना कि जब भी नया पार्टनर आएगा तो पुरानी जो रेशियोज है, पुरानी जो पार्टनरशिप है वो पूरी तरीके से बदल जाती है। तो यहाँ भी यही हुआ है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारी कितनी हो चुकी है, 2:3:5। ये हो चुकी है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब एक चीज का ध्यान रहे, जब भी नया पार्टनर आता है ना, तो वो क्लियरली मेंशन करेगा कि मुझे कितना हिस्सा चाहिए आने वाले प्रॉफिट में,
तो ये बात बता रखी होती है। अगर नहीं बता रखी होती तो आप जो नई रेशो दे रखी है ना, उसमें उसका हिस्सा देख लो, जी वाले का कितना दिखा रखा है, 5। तो यानी कि जो नया शेयर के लिए वो आ रहा है वो कितना है, 5। टोटल कितना है, 5 और 3 8 और 2 10, यानी कि 5 10 में से, यानी कि उसको कितना चाहिए, 5/10 चाहिए। अगर इसको और डिवाइड करा लो और सिंप्लीफाई करा लो तो क्या कह रहा है, मुझे आधा हिस्सा चाहिए, 1/2, यानी कि जो भी प्रॉफिट हुआ करेगा उसमें से मुझे आधा हिस्सा चाहिए। इसका कहने का मतलब ये है। या तो क्वेश्चन में गिवन होगा कितने शेयर के लिए आ रहा है, अगर गिवन नहीं है तो नई रेशियो में से देख लो उसका नंबर कौन सा, जी का, तो जी का शेयर ये वाला है, तो देख लो भाई 5/10, तो जी का शेयर हो गया कितना, 1/2। तो ये भी क्या हो गई, हमारी एक इंफॉर्मेशन हो गई, जिससे हमने ये निकाल लिया कि जी कितने शेयर के लिए आ रहा है, क्योंकि ये क्वेश्चन के अंदर सीधा नहीं दिया गया था, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें दे रखी थी। आगे चलते हैं, गुडविल ऑफ द फर्म। देखो मैं इसी की बात कर रहा था ना, गुडविल, क्या ये नाम है जो दिखता तो नहीं है, यानी क्या ऐसी चीज जो दिखती तो नहीं है लेकिन काम बहुत बड़े बड़े करती है, तो ये क्या गुडविल है, और ये फर्म की गुडविल है, ध्यान रखना। तो फर्म की गुडविल में कितना पैसा वो लेके आएगा, क्योंकि किसी की भी एंट्री फर्म के अंदर फ्री नहीं है मेरे भाई, उसको कुछ ना कुछ चीजें लानी पड़ती हैं। तो मैंने क्या क्या बताया, एक तो कैपिटल लाना पड़ेगा और गुडविल का कुछ पैसा लाना पड़ेगा। गुडविल इसलिए क्योंकि इसके आने से पुराने पार्टनर को कुछ ना कुछ लॉस होता है, वो सेक्रीफाइस करते हैं, तो उतना पैसा उनके लिए लाना पड़ेगा। तो भाई इसको कितना हमेशा प्रॉफिट दिया जाए करेगा, यानी कि कितने शेयर के लिए आ रहा है, ये कह रहा है मुझे 1/2 शेयर चाहिए, तो जो भी प्रॉफिट होगा आगे से, जो भी चीज होगी उसमें ये 1/2 का हिस्सेदार होगा। तो हमने भी इससे बोला भाई फर्म की गुडविल 3 लाख रुपए की है, तो तू भी एक काम कर, इसका 1/2 हिस्सा लिया, क्योंकि ये गुडविल तूने नहीं बनाई थी, गुडविल हमने बनाई थी, इस पर मेहनत हमारी थी, हमने दिन रात काम किया था, तब जाके ये नाम बना है, तब जाके ब्रांड बना है। तो एक काम कर, तू भी इसका कितना 3 लाख का 1/2 हिस्सा, यानी कि 1,50,000 रुपए लिया और ला करके किसको दे दे, ओल्ड पार्टनर्स को दे दे, और ओल्ड पार्टनर इसको ले लेंगे किसमें, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। अब मैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो बता देता हूं, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमारी क्या हो जाएगी भाई, सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमारी जो बची हुई है ना, ये 2:3 ही हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 2:3 हो जाएगी। भाई ये 2:3 क्यों हो गई, क्योंकि ओल्ड रेशियो देखोगे तो कितनी है, ये 2:3 है, न्यू रेशियो देखोगे तो वो कितनी है, 2:3:5 है। तो ये सेम रेशियो चल रही है, उसी का शेयर हमने क्या करा था, ऐड किया था यहाँ पर, तो बची हुई रेशियो ही क्या हो गई, हमारी सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो गई। यानी कि देखो यहाँ पे सिंपल सी बात है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए 99% केसेस में आपको जो सवाल मिलता है उसमें नॉर्मली क्या होता है, एक ही रेशियो दे रखी होती है, ओल्ड रेशियो, और ये कितने शेयर के लिए आ रहा है वो दे रखी होती है। जैसे कि मैंने यहाँ पर निकाल लिया था 1/2 शेयर के लिए आ रहा है, तो ओल्ड रेशियो ही आपकी न्यू रेशियो कहलाती है, ओल्ड रेशियो ही आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो कहलाती है। यानी कि यही ओल्ड रेशियो आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी बन जाएगी और न्यू रेशियो भी बन जाएगी। बात समझ में आ गई। अब जरा इसकी एंट्री कर लेते हैं। देखो 2:3 में ले लेंगे कौन, ओल्ड पार्टनर, गुडविल का ये पैसा जो कि कौन लेके आया है, जी लेके आया है। फर्म की गुडविल थी 3 लाख, ध्यान दें फर्म की गुडविल में उसके शेयर को मैंने मल्टीप्लाई कराया है। तो अब देखो 1.5 लाख को 2:3 में बांटो, 2 और 3 कितना था, 5, 5 से इसको डिवाइड करो, कितना आ गया, 5 3 15, आगे यहाँ से कितना 30,000, 30,000 को 2 से गुणा कर दूंगा तो कितना आ जाएगा भाई, यहाँ से आ गया ये 60,000, और इसको भी 3 से गुणा कर दूंगा 30,000 को, तो यहाँ से कितना आ गया ये 90,000। ठीक है, ये आ गया 60,000 और ये आ गया 90,000। मतलब कि 1,50,000 जो वो लेके आया है वो ओल्ड पार्टनर को, यानी कि एक को मिल जाएंगे 60,000 और एक को मिल जाएंगे 90,000। ध्यान रहे इस बात का। अच्छा कितना पैसा लेके आया वो, 30,000 रुपए लेके आया। तो डबल एंट्री, क्योंकि हमने कसम खाई है कि किसी भी एडजस्टमेंट के बिना डबल एंट्री किए आगे नहीं बढ़ेंगे। तो 30,000 रुपए लेकर के आया। 30,000 रुपए कैसे लाया भाई, कैश में लेके आया। और कैश हमारा क्या होता है, या तो आप उसका सिंपल अलग से अकाउंट बना लो, या आप यहाँ भी एडजस्टमेंट करके दिखा सकते हो। ये जो कैश है ना, इसमें आप ऐड कर लो, क्योंकि वो पैसा लेकर आ रहा है। तो पैसा लेकर आ रहा है तो हमारा जो पुराना कैश होगा उसके अंदर अब जब नई बैलेंस शीट बनेगी तो उसमें ये कैश 30,000 रुपए ऐड हो जाएंगे, क्योंकि नई बैलेंस शीट बना रहे हैं, फर्म को दोबारा से रिकॉन्स्टिट्यूट किया जा रहा है। एक एंट्री हमारी यहां हो गई। दूसरी एंट्री कहां होगी, इन पार्टनर को पैसा मिल रहा है, एक को 60,000 मिल रहा है, एक को 90,000 मिल रहा है। मैं पार्टनर का नाम लिख लेता हूं, कौन सा, एक एम वी और ये जी, ये कौन है, एम वी और जी। तो किस नाम से मिल रहा है भाई, यहां पे लिखेंगे। तो कितना मिल रहा है, 60,000 मिल रहा है और 90,000 मिल रहा है। किस नाम से मिल रहा है, प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से ये पैसा मिल रहा है। किसको, इसको मिला 60,000 रुपए और इसको मिले कितने, 90,000 रुपए। सिंपल आप ऐसे भी समझ सकते हो, या आप ऐसे समझो एक एंट्री कौन सी साइड में हुई है, क्रेडिट
बैलेंस शीट में थोड़ा सा ध्यान रखना, ये हमारी कौन सी साइड है, लाइबिलिटी साइड, ये कौन सी साइड है हमारी, एसेट साइड। और एसेट सारी कैसी होती है, डेबिट। तो डेबिट में मैंने जाके क्या कर दिया, अमाउंट ऐड कर दिया, यानी कि और चीजें क्या हो गई, ऐड हो गई, यानी कि क्या हो गया, डेबिट हो गई। अब अगर एक एंट्री मैंने डेबिट में की है तो दूसरी एंट्री स्वाभाविक सी बात थी कहां पर होनी चाहिए थी, वो क्रेडिट साइड में ही होनी चाहिए थी। आप ऐसे भी चीजों को सोच समझ के कर सकते हैं। अगर आपने एक एंट्री का पता लगा लिया है ना कि वो डेबिट में हुई है, तो दूसरी एंट्री उसकी कहां पर होगी, क्रेडिट में होगी। अगर आप इस अकॉर्डिंग में चलेंगे तो चीजें आपकी ठीक होती चली जाएंगी, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे 30,000 रुपए ऐड कर दिए एसेट साइड में, एसेट साइड में बढ़ाने का मतलब आपने चीजें और क्या कर दी, डेबिट कर दी है। तो दूसरी एंट्री कहां होनी थी, क्रेडिट में ही होनी थी, तो वो कहां हो गई, क्रेडिट में हो गई। सिंपल कॉन्सेप्ट क्या है, हमारे पास कैश आया है और ये किसको मिलेगा पैसा, ये मिलेगा किनको, पार्टनर्स को मिलेगा। तो मैंने उनके अकाउंट में क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। कभी कंफ्यूजन हो तो डेबिट क्रेडिट के रूल से सीख लेना, अगर एक एंट्री कहां है डेबिट में तो दूसरी कहां जाएगी, क्रेडिट में। मोस्टली एंट्री किस में होती है, डेबिट और क्रेडिट की, बैलेंस शीट में और रिवैल्यूएशन अकाउंट में। इसमें क्यों नहीं होती भाई, इसमें तो दो चार चीजें गिनी चुनी होती हैं, एक तो गुडविल का पैसा, एक बैलेंस जो इनका कैपिटल लाए होंगे वो, दूसरा कुछ इन्होंने जनरल रिजर्व वगैरह है उनकी एंट्री हो जाती है। बाकी कोई एंट्री कैपिटल में ज्यादा एंट्रीज होती नहीं है। तो कहां रहती है, 99% एंट्री का काम आपका कहां पे रहने वाला है, यहाँ पे रहने वाला है। और थोड़ा सा ध्यान दे तो इस अकाउंट में सिर्फ क्या रहता है, एक तो बैलेंस की एंट्री मिलेगी, एक जनरल रिजर्व की एंट्री या जितने भी रिजर्व्स हैं उन रिजर्व्स की एंट्री होगी, और एक जो गुडविल जो लेकर के आता है उसकी एंट्री होगी। बाकी तो कैपिटल अकाउंट में कोई और एंट्री होती नहीं है। इस चीज को भी थोड़ा सा आप देख करके चल सकते हैं। अगर कभी कंफ्यूजन हो जाए इस मामले में कि अगर हमने एक जगह एंट्री कर लिया, सपोज करो इधर एंट्री कर लिया और वो चीज पार्टनर से रिलेटेड नहीं है, तो कहां जानी है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में ही जानी है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सिर्फ पार्टनर से रिलेटेड चीज है तो ही आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। तो पार्टनर से रिलेटेड कौन कौन सी चीज मैंने बताई, एक तो इनका कैपिटल, दूसरा गुडविल, और तीसरा जितने भी हमारे रिजर्व्स होते हैं वो कहां चले जाएंगे, इस अकाउंट में आएंगे। अदरवाइज इसके अलावा कोई चीज नहीं है जो इसके अंदर आती होगी। अब चलते हैं, हमने इसकी डबल एंट्री कर ली, अब आ जाओ नेक्स्ट वाले पे। तो भाई नेक्स्ट एंट्री हमारी कौन सी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट वाज टू बी मेड इक्वल टू 5%, यानी कि हमें 5% डेटर पर डाउट था कि वो पैसा नहीं देंगे, इसलिए क्या बना लो, पहले से ही एक प्रोविजन बना करके रख लो। अगर नहीं दिया तो इस प्रोविजन से हम उस लॉस को क्या कर लेंगे, एक तरीके से एब्जॉर्ब कर लेंगे। वो हमें पेन नहीं देगा, वो हमें दर्द नहीं देगा। तो उस दर्द की एक दवा होती है जिसे बोल देते हैं क्या, प्रोविजन। पहले से ही आप अपना इंतजाम करके चलो भाई, ये ऐसे ही है, 5% क्या है डेटर, ये जो पैसा नहीं दे सकते तो हमें डाउट है। तो ये जो डेटर है कितने के ऊपर डाउट है हमें, 5% के ऊपर। तो भाई जो भी अमाउंट था पहले डेटर था, देखो डेटर का अमाउंट कितना है यहाँ पर, 3 लाख। 3 लाख का 5% कितना हो जाएगा भाई, 15,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 15,000। तो यहां से लेस कर दो 15,000 रुपए। अब आप बोलोगे 15,000, एक एंट्री तो यहां पर हो गई, दूसरी एंट्री भी जाएगी, अभी देख लेना। 3 लाख का कितना परसेंट, 5% पे डाउट है, तो कितना हो गया, 15,000 रुपए हो गए। अब आप यहां पर देख रहे होंगे कि पहले से ही 10,000 रुपए का इंतजाम इन्होंने करके रख रखा था। तो 10,000 ये वाला अमाउंट तो सीधा सीधा आएगा ही उधर, है ना। तो कुल मिला के हमने इसमें कितना बढ़ाया, 5,000 रुपए और बढ़ा दिए। तो जो हमें लॉस हुआ वो सिर्फ कितने का हुआ, 5,000 का हुआ। यहां पर जाके लिख लेंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, कितना, 5,000 रुपीज। 15,000 मत दिखा देना, क्योंकि 10,000 पहले से ही हमारे पास अवेलेबल थे प्रोविजन में। इनका इंतजाम सिर्फ 10,000 का था। उसने बोला भाई 5% का कर लो, मतलब 15,000 का कर लो, तो हमने सिर्फ 5,000 और बढ़ा दिए। तो नुकसान सिर्फ कितने का हुआ हमारा, 5,000 का हुआ। क्या ये बात क्लियर है मेरे भाई, ये बात बिल्कुल अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। अब जरा वैसे भी समझ लेते हैं डेबिट और क्रेडिट के रूल वाला। एसेट साइड में लेस करके दिखा रखा है, तो देखो एसेट साइड बढ़ती है। एसेट साइड कैसी होती है हमारी, डेबिट होती है। अगर उसमें कोई अमाउंट ऐड करेंगे तो डेबिट ही होता है, और लेस करेंगे तो मतलब वो क्रेडिट हो रही है। क्लियर है। तो एसेट साइड में कम होने का मतलब क्या है, वो चीज हमारी क्रेडिट हो गई। इसका मतलब ये एंट्री क्या मानी जाएगी, क्रेडिट हो गई। अगर ये क्रेडिट में है तो दूसरी एंट्री कहां जानी थी, डेबिट में ही जानी थी। तो डेबिट भी कौन से में आ गई, रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में आ गई, इस साइड में। क्लियर है। इसमें नहीं आया क्योंकि ये पार्टनर से रिलेटेड नहीं था। बस इतना सा ध्यान देना है तुम्हें कि वो पार्टनर से रिलेटेड है या नहीं। अगर है तो कौन कौन सी चीज होती है पार्टनर से रिलेटेड जो तुम्हें मिलेंगी,
कैपिटल, गुडविल और रिजर्व्स। इसके अलावा कोई और चीज तो नहीं होती जो पार्टनर से रिलेटेड होती है, और है तो थोड़ा सा ध्यान से चलना। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि 90% चीजें आपकी इन दोनों अकाउंट से ही रिलेट करेंगी, तो आराम से आप चीजें निकाल के चले जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। आगे चलते हैं भाई। देयर वॉज ए क्लेम ऑफ ₹6,000 ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कॉम्पनसेशन। भाई सुनो, क्या होता है ना, कोई भी बिजनेस सिर्फ प्रॉफिट से नहीं चलता, उसके अंदर एक इमोशन भी होना चाहिए, उसको एक दर्द भी होना चाहिए, उसे अपने एम्प्लॉइज का दर्द फील भी करने आना चाहिए। तो हमेशा प्रॉफिट देख करके काम नहीं चलता, ठीक है। तो इसलिए क्या हुआ, यहाँ पर एक वर्कमैन कॉम्पनसेशन, यानी कि जो कंपनी में काम कर रहे हैं, जो बिजनेस में लोग काम कर रहे हैं, उनको भी आप समझो, अगर किसी को कोई चोट लग जाए, इंजरी लग जाए, तो उन्हें प्रॉफिट मत दिखाओगे, कंपनी इतना प्रॉफिट कमा रही है, उन्हें तुरंत थोड़ा सा पैसा दो, उन्हें मरहम लगाओ, ठीक है। तो पैसे ही सबसे बड़ा क्या है, मरहम है, वही हर दर्द का क्या है, दवा है। तो हमने क्या करा, 6,000 रुपए किसको दे दिए, वर्कमैन कॉम्पनसेशन में। यहां पर क्लेम आया हुआ है, यानी क्लेम का मतलब हमें किसी इंप्लॉय को 6,000 रुपए देने हैं, और वर्कमैन कॉम्पनसेशन का मतलब, कॉम्पनसेशन का मतलब उसको हो सकता है कि कोई किसी प्रकार की चोट लगी हो, इंजरी लगी हो, या कुछ भी उसे अगर नुकसान हुआ है, अब अल्टीमेटली है तो वो हमारी बिजनेस का ही एक वर्कमैन, तो इसलिए अगर उसको कोई प्रॉब्लम आई है तो हमारे पास एक अलग से फंड होता है, जिसे हम कहां पर डाल देते हैं, वर्कमैन के लिए यूज कर लेते हैं। उसमें से अब हम क्या कर, उसमें से अब ये क्या कह रहा है कि देयर वाज ए क्लेम, क्लेम मतलब आप 6,000 रुपए दो एक वर्कमैन को, तो भैया 6,000 रुपए एक वर्कमैन को देने हैं। क्या हमारे पास पहले से ही कोई रिजर्व है, उसमें से दे देंगे? तो भाई रिजर्व कहाँ होते हैं, सारे जितने भी रिजर्व होते हैं वो सारी हमारी लायबिलिटी होती है। तो मैंने देखा यहाँ पर कोई ऐसा वर्कमैन कॉम्पनसेशन नाम का रिजर्व नहीं है, तो इसका मतलब ये 6,000 रुपए अब पहली बार मुझे किसी को देने पड़ रहे हैं, ठीक है। अगर मुझे ये देने पड़ेंगे तो सिंपल सी बात है, देने हैं, किसको देने, वर्कमैन को। तो एक लायबिलिटी रेज हो गई, जिसको बोल देंगे क्या, वर्कमैन कॉम्पनसेशन, ठीक है। ध्यान रखना इस बात को, कितने की, 6,000 की। अब दूसरा क्या हो गया, एक एक्सपेंस है, सारे एक्सपेंस क्या होते हैं, हमारे डेबिट होते हैं, ठीक है। तो इधर भी क्या हो जाएगा, वर्कमैन कॉम्पनसेशन, कितना हो गया ये, 6,000 का। क्लियर। ये इस साइड में सारे के सारे हमारे क्या आएंगे, लॉस आएंगे, और सारे एक्सपेंस आएंगे। इस साइड में सारे हमारी क्या आती है, इनकम आती है ना, इनकम आएंगी, और सारे क्या आएंगे, गेन आएंगे। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना। क्लियर है। ऐसे भी आप देख के चल सकते हो, सारे लॉस और एक्सपेंस क्या होंगे, हमारे डेबिट, सारे इनकम और गेन क्या हो जाते हैं, हमारे क्रेडिट। तो अभी भाई हमारे एक एक्सपेंस है, हमारी एक लायबिलिटी बढ़ गई है, किसकी, वर्कमैन कॉम्पनसेशन के नाम की 6,000 की, जो हमसे यहाँ पर बोला गया था। तो ध्यान रहे, सभी एडजस्टमेंट की क्या करते हैं हम, डबल एंट्री करते हुए चलते हैं। ये क्या होती है, एक इंफॉर्मेशन होती है कि नया पार्टनर कितने शेयर के लिए आ रहा है, और अगर नई रेशो दे रखी हो तो उससे उसका शेयर इस तरीके से निकाल लेना। क्लियर है। अब इतना करने के बाद वापस आते हैं अपनी बैलेंस शीट पे। अब देखते हैं जो चीजें बदली है उनको वहां पर लिखेंगे, जो चीजें नहीं बदली है एज इट इज उन्हें वहां पर लिख दिया जाएगा, ठीक है। अच्छा, एसेट्स की चीजें एसेट्स में लिखी जाएंगी, और क्रेडिट की चीजें यानी कि लायबिलिटी की चीजें लायबिलिटी में लिखी जाएंगी। मतलब ये साइड कौन सी होती है, डेबिट एक तरीके से, और ये कौन सी साइड होती है, क्रेडिट। हालांकि शो नहीं करते हैं, ठीक है। तो सारी डेबिट की चीजें डेबिट में जाएंगी, सारी क्रेडिट की चीजें क्रेडिट में जाएंगी, और इसकी डबल एंट्री नहीं होती है। इस बात को भी समझ के रखना, कभी इसकी भी डबल एंट्री कर दो। डबल एंट्री सिर्फ किसकी होगी, एडजस्टमेंट की होगी, ठीक है। चलो, लैंड एंड बिल्डिंग कोई जिक्र नहीं है इसके बारे में, एज इट इज उतार दो। लैंड एंड बिल्डिंग कितना, 3,00,000 रुपए। नेक्स्ट, मशीनरी, इसका भी कोई जिक्र नहीं है, सीधा सीधा नई बैलेंस शीट में भी इसको एज इट इज कॉपी कर दो। कितना है ये, 2,80,000 रुपए। स्टॉक, इसके बारे में भी कुछ नहीं है, तो सीधा इसे कॉपी करो, ठीक। कितना, 80,000 रुपए, यानी कि सीधा एसेट साइड में उसे दोबारा लेकर के आ जाओ नई बैलेंस शीट में। डेटर्स 3,00,000 रुपए, तो 3,00,000 रुपए डेटर, डेटर की जगह जाके लिखो। तो 3,00,000 में से 15,000 गए तो कितना बचा, 2,85,000। नेक्स्ट, बैंक, बैंक या कैश एक ही बात होती है, ठीक है। आ गए 50,000, अलग अलग हो तो अलग अलग भी दिखा सकते हो, ठीक है। 50 और 30 कितने हो गए, 80,000। ये मैंने यहाँ पर कॉपी कर लिए। नेक्स्ट, लाइब्रेरी पे हो, इधर क्या है, तो भाई एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, थोड़ा सा ध्यान रखना। क्या, बैंक वाले में जो कितना अमाउंट था, 50,000, और यहाँ पर जो मैंने ऐड किया 30,000, 30,000 नहीं, वो कितना पैसा लेकर के आया था, 1,50,000 रुपए लेकर के आया था वो। तो मुझे यहाँ पर क्या ऐड करना होगा, 1,50,000, जितना पैसा लाएगा उतना ही ऐड करना होगा।
और कैपिटल कितना लेके आया है वो। तो भाई ये रहा जी ब्रॉट 4 लाख एज एस कैपिटल। ये एक एडजस्टमेंट थी जो हमसे मिस हो गई थी, छूट गई थी, और सभी एडजस्टमेंट की क्या होती है, डबल एंट्री। तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो जी कितना पैसा लेके आया है, 4 लाख रुपए कैपिटल का लाया है। तो भाई यहां पर सबसे जाके पहले कैश में उसको ऐड कर दो, कितना, 4 लाख रुपए कर दिया। ठीक, दूसरा उसके अकाउंट में जाके कौन सी साइड में हुआ है, एसेट साइड में हमने ऐड किया है, यानी कि और डेबिट बढ़ गई है, यानी कि डेबिट हो गया है अमाउंट। तो अब कहां जाना चाहिए था, क्रेडिट में। इस तरीके से भी सोच सकते थे, या वो कितना पैसा लेकर के आया वो लिख लो फटाफट से, बाय बैंक अकाउंट में, और जितना पैसा लाया है, कौन लाया, उसके अकाउंट में जाके क्रेडिट कर देते हैं, कितना, 4 लाख रुपए। तो हमने उसके अकाउंट में जाके क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया 4 लाख रुपए। ये वाली एडजस्टमेंट हमारी मिस हो गई थी। तो ध्यान रखना, कैपिटल लाने की एडजस्टमेंट क्या है, कैश में ऐड करो और उसके अकाउंट में जाके क्रेडिट करो। कैश में ऐड करने का मतलब है कि डेबिट और बढ़ गया तो दूसरी चीज कहां जाती, क्रेडिट में ही जाती। तो हमने उसके अकाउंट में क्रेडिट साइड में कर दिया। अब डेबिट क्रेडिट से भी सिंपल सोच के चलोगे ना, और अगर आपको कोई एंट्री नहीं आ रही है, नई एंट्री आ गई है एकदम, और आप उसका एक साइड अगर पता लगाने में कामयाब हो गए कि ये डेबिट है क्रेडिट है, तो डेबिट है तो क्रेडिट आराम से हो जाएगा। अगर मान लो आपने पता लगा लिया कि ये डेबिट है, दूसरी चीज अब वो आपको करनी है एंट्री कहां, क्रेडिट में। तो क्रेडिट यहां भी है रिवॉल्यूशन अकाउंट में, और क्रेडिट इधर भी है। बट हमें ये पता है कि अगर कोई चीज पार्टनर से रिलेटेड है तो कैपिटल में जाएगी। तो ये कैपिटल का ही पैसा था, तो हमने क्रेडिट में कौन सी अकाउंट में डाला है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डाला है। इसमें नहीं हमने एंट्री की, ठीक है, इसमें एंट्री नहीं हुई, हमने किस में करी है उसमें, सिंपल सी बात है। अब आ जाते हैं वापस अपने का लायबिलिटी साइड में। कैपिटल के बैलेंसेस हमें दे रखे कितने कितने, ये बाय बैलेंस बीडी। कितना बैलेंस है इसका, 5,20,000 और 3 लाख। 5,20,000 और 3 लाख रुपए ये रहे, ठीक है जी, ये आ गया सारा। दूसरा जनरल रिजर्व। देखो भाई रिजर्व कौन कौन से होते हैं जो आपको बांटने पड़ते हैं। एक होता है हमारे पास कौन सा, जनरल रिजर्व। एक होता है हमारे पास कौन सा, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। एक होता है हमारे पास कौन सा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ध्यान रखना, और कोई स्पेसिफिक रिजर्व होते हैं, है ना। जनरल रिजर्व देखो पता नहीं फ्यूचर में कब क्या हो जाए, तो बस हम किसी भी चीज के लिए ऐसी जनरल रिजर्व बना लेते हैं, क्योंकि फ्यूचर क्या है, अनप्रेडिक्टेबल है। थोड़ा सा पैसा हमेशा प्रॉफिट में से निकाल के एक रिजर्व में डालते जाओ। और ध्यान रहे ये जो जनरल रिजर्व बन रहा था ना पहले से, अगर इसके अंदर दिखा रखा है, और ये किसकी बैलेंस शीट है, ये ओल्ड पार्टनर की बैलेंस शीट है, तो इसमें जनरल रिजर्व का पैसा भी किसका है, ओल्ड पार्टनर का ही है। अब क्योंकि हम नई बैलेंस शीट बना रहे हैं, दोबारा से फर्म को रिकॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो उनका पैसा, ओल्ड पार्टनर का पैसा उनको दे दिया जाएगा। क्लियर है। तो जब हम इसको देंगे यहां पर, तो आ जाते हैं बाय जनरल रिजर्व, किस रेशो में, ओल्ड रेशो में, क्योंकि ये ओल्ड पार्टनर का ही था और अपनी रेशो में ही ये कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे, तो ये पैसा वापस उनको दे देंगे जब भी नई फर्म बनेगी। क्लियर है। अब जब नई फर्म बनेगी तो और भी रिजर्व बनाएंगे, और उसमें तीनों थोड़ा थोड़ा पैसा अपना डाला करेंगे। तो कौन कौन से रिजर्व, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के बारे में बता देता हूँ। शेयर मार्केट कभी भी ऊपर नीचे होती रहती है, तो उसमें क्या होता है, कई बार लॉस हो जाता है, तो ऐसे लॉस को, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो जाती है, तो उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो अगर कम हो गई है, तो ऐसे लॉस को एब्जॉर्ब करने के लिए हम क्या करते हैं, इस फंड को बना लेते हैं, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। तो कभी कोई इंप्लॉई को चोट लग जाए, इंजरी हो जाए, या कोई XYZ कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, तो हमारे पास फंड होना चाहिए तुरंत उसका इलाज कराने के लिए या उसकी हेल्प के लिए, कैसे भी। तो इसके लिए भी हम क्या बनाते हैं, फंड बनाते हैं। अगर इन फंड का कोई यूज नहीं होता तो हम एज इट इज पुराने पार्टनर्स को बांट देते हैं। अगर कोई यूज होता है तो इसमें से जितना अमाउंट यूज हुआ है उसको कर देते हैं माइनस, माइनस करने के बाद फिर पुराने पार्टनर्स को वो फंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं। क्या इतनी बात क्लियर हो गई। जैसे जनरल रिजर्व का कोई यूज नहीं हुआ तो मैं पूरा का पूरा 30,000 रुपए डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो कितना है, 3:2। अब डिस्ट्रीब्यूट करना कितना आसान है। जनरल रिजर्व कितना है, 30,000। ओल्ड रेशो कितनी है हमारी, 3 और 2 कितने हो गए, 5। 5 से इसे पहले डिवाइड कर दो, 5 6 कितना हो गया, 30। भाई 6,000 बन गया। किस रेशो में बांटना था, 2:3 में। किस रेशो में भाई, ये बांटना था हमें किसमें, 2:3 में। ये 2:3 में। तो इस 6,000 को 2 से गुणा करोगे तो 12,000 हो गया, 6,000 को 3 से गुणा करोगे तो 18,000 हो गया। सिंपल सी बात है। तो बांट दो भाई, ये 12,000 इसको मिले और 18,000 इसको मिल गई। कई बात क्लियर हुई। यहाँ पे आके हमारा सवाल हो जाता है खत्म। अब बस इस सवाल को हमें क्या करना है, क्लोज करना है फटाफट। उसके अलावा इसके अंदर और कुछ भी बीन नहीं बजानी, ठीक है। कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है जिसे तुम समझ ना पाओ। अब जरा देखो, 5,000 6,000 कितने हो गए, 11,000। ये भी कितने हो गए, 11,000। तो इसका मतलब क्या है,
ये डेबिट साइड लॉसेस की थी और क्रेडिट साइड इनकम की थी, यानी कि इनकम आपकी कुछ भी नहीं हुई, जितने भी हुए सारे के सारे लॉस हुए। तो इस तरफ जो बैलेंस अगर बचा है, अगर बचता है, तो वो किसको दिखाता है? लॉस को। और ये लॉस हो या प्रॉफिट हो, सभी लॉस या प्रॉफिट किसको ट्रांसफर कर दिए जाते हैं? ओल्ड पार्टनर को, क्योंकि हम एक तरीके से क्या कर रहे थे? अपनी लाइबिलिटी और एसेट्स को रिवैल्यू कर रहे थे जो उनके टाइम में थी। अब अगर कोई भी प्रॉफिट होता है या कोई भी लॉस होता है तो ये पुराने पार्टनर का ही है, इसमें नए पार्टनर का कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए तो उसने रिवैल्यू करवाई थी कि भाई देखो मैं तुम्हारे लिए गुडविल लेके आ रहा हूं क्योंकि तुम्हें नुकसान हो रहा है। अब तुम भी क्या करो? सारी चीजों को एक तरीके से रिवैल्यू करो मेरे लिए, जितना आपने दिखा रखा है इतना है, ठीक है। अगर कुछ ऊपर नीचे होता है तो अगर फायदा है तो भी तुम्हारा और लॉस है तो भी तुम्हारा। तो इस बार क्या हो गया? लॉस हो गया। तो उसने इसलिए क्या कर लिया जाता है? हमेशा रिवैल्यूएशन कर लिया जाता है, या एक नया पार्टनर डिमांड कर सकता है रिवैल्यूएशन के लिए और करना ही पड़ता है। इसलिए इस फर्म को दोबारा से बनाया जाता है, इसी को बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। नया पार्टनर आया, दोबारा से रिकॉन्स्टिट्यूट करो। कोई वैल्यू घट गई है, बढ़ गई है, और उससे जो नुकसान हुआ है वो पुराने पार्टनर का ही है, उसमें नए पार्टनर का कोई लेना देना नहीं। तो बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, कितने का लॉस हुआ है? ऊपर कोई नहीं है तो बैलेंस पूरा पूरा 11,000 बच गया। किस रेशो में डिवाइड कर देंगे भाई? 2:3 में। तो फिर से डिवाइड करते हैं। कैसे डिवाइड करेंगे? सिंपल, देखो 11,000 रेशो क्या है हमारे पास? 2:3। 2 और 3 कितने होते हैं? 5। 5 से डिवाइड करो, 5 दूनी 10, एक इधर गया, 5 दूनी 10, कितना आ गया? 2200। अब इस 2200 को क्या करना है? 2:3 में डिवाइड करना था ना, ये 2 और ये 3। 2200 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया? 4400। 2200 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया? 6600। क्लियर है? तो ये रहा हमारा कौन? एम, और ये रहा वी। इसको कितने का हुआ? 2200 को लॉस हुआ, और इसको कितने का हुआ? सॉरी 4400 को लॉस हुआ इसको, और इसको कितने का हो गया? 6600 का हो गया। अब क्या होता है? एक अकाउंट को क्लोज करने के बाद हमें दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ता है उसके पैसे को। ठीक है, कौन सी साइड है जरा देखो, क्रेडिट साइड थी ये। ठीक है, क्रेडिट साइड से जब दूसरे अकाउंट में चीजें जाती हैं तो कौन सी साइड में जाएंगी? डेबिट साइड में। तो क्रेडिट से कहां जाएंगी चीजें? डेबिट साइड में जाएंगी। क्या ये बात क्लियर है? बोलो हाँ क्लियर है। तो कहां से आई ये चीजें उतर के? ये आई है हमारी रिवैल्यूएशन अकाउंट से। जिस अकाउंट से चीजें आ रही है उसका नाम लिख दिया जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट से आई है। कितना कितना है? इसको आए 4400 और इसको आए कितने? 6600। ठीक, अब क्या करेंगे? एक एक करके सारे अकाउंट क्लोज करेंगे और इनका बैलेंस निकालेंगे। ठीक है, तो भाई मैंने ये सारा टोटल इधर कर लिया है। इसका टोटल आया 5,92,000, मैंने यहाँ भी लिख लिया। इस 5,92,000 में से 4,400 अगर माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा 5,87,600। ठीक है, ध्यान रखना। ये क्या निकल रहा है हमारा? बैलेंस टू बैलेंस सीडी, ध्यान रहे इस बात का। ये इसका टोटल हमारा निकल के आ रहा है कितना? ये टोटल आ रहा है 4,08,000। और अगर मैं 4,08,000 में से 6,600 माइनस करूंगा, 4,08,000 में से 6,600 माइनस करूंगा तो ये निकल के आ जाएगा 4,01,400। 4,01,400। ठीक है, इतना निकल के आ गया। और इसमें तो कुछ है ही नहीं, पूरा का पूरा बैलेंस कितना आ गया? 4 लाख का आ गया। ठीक, बात आ गई समझ में? अब इस बैलेंस को उठा के कौन सी साइड में आए? ये आया हमारा डेबिट साइड में। तो डेबिट से चीजें कहां जाएंगी? क्रेडिट में। और बैलेंस शीट में क्रेडिट साइड कौन सी होती है? लायबिलिटी साइड को क्रेडिट साइड बोलते हैं। इधर जाके लिखेंगे क्या? कैपिटल, जो इनके बैलेंसेस थे, किसके? एम के, वी के और जी के। तो एम का बैलेंस आया 5,87,600, 5,87,600, और वी का बैलेंस आया 4,01,400, और एस का जो गायत्री है इसका बैलेंस आया हमारा कितना? 4 लाख। ठीक है भाई, इन सब का टोटल करेंगे और उसमें लिखेंगे। एक चीज मैंने मिस कर दी यार, क्या कि बिल्स पेबल को मैंने कॉपी करना भूल गया। उधर क्या है? बिल्स पेबल कितना है? 1,50,000। तो आज भाई बिल्स पेबल को सीधा सीधा लिख लो कितना? 1,50,000, क्योंकि वो बैलेंस शीट में था, उसमें ज्यादा कुछ हमें करना नहीं था, सिर्फ कॉपी करनी थी। ठीक है, और इन सब का टोटल कर लेते हैं जरा। कैश का टोटल करके उधर लिख देता हूँ। कितना है? 1,50,000, 4 लाख, 5,50,000 और 50,000, कितना हो गया? ये 6 लाख हो गया। अब दोनों का टोटल कर लेते हैं और बैलेंस शीट का टोटल आ जाएगा सेम। ठीक है, चलो भाई करते हैं। भाई इन तीनों का टोटल है हमारा 13,89,000, 13,89,000, और सबका टोटल आ रहा है कितना? 15,45,000। इसका भी टोटल आ रहा है कितना? 15,45,000। ठीक, यहां पर होती है हमारी बैलेंस शीट मैच। तो ये चैप्टर हमें सिखाता है कि नए लोगों के आने से सिस्टम बदलता है, और बदले हुए सिस्टम को संभालना भी अपने आप में एक आर्ट होती है। अगर
ठीक लगा, लगा कि मैंने थोड़ी सी तुम्हारे लिए एफर्ट लगाए है, मेहनत की है, तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपके बीच में आता रहूंगा बहुत बेहतरीन वीडियोस को लेते हुए। आज से हम आपके बीच में और मेहनत करेंगे जबरदस्त तरीके से, और तैयारी आपकी एकदम बूस्ट करेंगे। ये एक सवाल आपको कहीं ना कहीं बहुत हद तक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी जरूर देने जा रहा है। सारी डायमेंशंस को मैंने इसमें कोशिश की है कि कवर करूं।